वाह, क्या आईपीओ है। श्रीराम ट्विस्टेक्स, इसकी अगर आपने डिटेल्स पढ़ी हो, ये एक टेक्सटाइल प्ले है। टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे भी आज फोकस में है, उनकी बातचीत हम करेंगे बदन स्टॉक्स में। लेकिन पहले दिन आप देखें तो 12:24 तक केवल 5% ही आईपीओ भर पाया है। फ्रेश इशू है पूरी तरह से 110 करोड़ का, लेकिन ग्रे मार्केट ज़्यादा उत्साहित नहीं है। 5.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम उनको दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर 104 रुपये पर बुक बनती है तो 4-5% के आसपास के लिस्टिंग गेन के लिए बढ़ना चाहिए आगे। इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट टाइमिंग ऑल्सो। एंड जिस तरह से टेक्सटाइल को लेकर के बहुत सारी अनसर्टिनिटी है ना, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट अप्लाई फॉर एज ऑफ नाउ, बिकॉज इससे सस्ती और भी कंपनीज मार्केट में है। जब हम वहां पर अभी थोड़ा हाथ सिकोड़ करके बैठे हैं, तो नए आईपीओ को अटेम्प्ट करना मुझे नहीं लगता कि अभी सही टाइमिंग है। बेशक कंपनी ठीक ठाक होगी, प्राइस बैंड 100 के आसपास का है, बट स्टिल टाइमिंग इज नॉट सुटेबल संदीप जी। एंड मुझे लगता है कि अभी अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी में दम है और एक्सपोर्ट मार्केट में अगर ये क्योंकि वही बात है, जान्स बनाती है, पहले से इतना झगड़ा हो ही रहा है, तो अनसर्टिनिटी में हाथ डालने की जरूरत मुझे नहीं लगती। मैं टू द पॉइंट सिर्फ इस बात को लेकर के बोल रही हूँ, क्योंकि जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के अभी बहुत ज्यादा ट्रम्प की तरफ से, जहां पर हम सप्लाई करते हैं यार्न ऑलरेडी, मतलब कॉटन एंड ऑल, अपने जहां से बांग्लादेश जो वर्ल्ड की टेक्सटाइल हब के तौर पर देखा जाता है, फैब्रिक के तौर पर देखा जाता है, तो अभी अनसर्टिनिटी बहुत है इन नटशेल, अगर एक बार है तो फिलहाल के लिए दूर रहने में कोई बुराई मुझे नहीं लगती। वन कैन अवॉइड दिस आईपीओ स्पेसिफिकली फिलहाल के लिए, बिकॉज टाइमिंग सुटेबल नहीं है। टाइमिंग सूटेबल नहीं है, जिस तरह का मूड माहौल है उस हिसाब से तो ये टेक्सटाइल शेयरों से फिलहाल आप या नए आईपीओ से आप दूर रहें। और ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, इसकी मैं आगे बातचीत करता भी हूँ। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी एक दूसरा नाम है जिसका आईपीओ आज ही खुला है। ये 10% भरा है अभी तक आप देखें तो। इसका प्राइस बैंड बड़ा है, आईपीओ साइज़ भी बड़ा है, 3,100 करोड़ रुपए का। 1,200 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, 1,900 करोड़ रुपए का ओएफएस है, और 921 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी एंकर निवेशकों से जुटा चुके हैं हायर प्राइस बैंड पे, यानी कि 1,053 रुपये के प्राइस पर। ग्रे मार्केट में प्रीमियम या उत्साह लगातार कम होता जा रहा है, तो आप इस बड़े साइज वाली बड़ी कंपनी में पैसा लगाने में इच्छुक होंगी? नहीं, उसका कारण है कि अगर ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करना के लिए अगर आपको जाना है, सो रादर यू गो टू द आईपीओ थ्रू, वो भी अगर इस प्राइस बैंड पर उसी के जैसे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो ग्रीन एनर्जी के, तो उससे बेहतर है। ये समय ऐसा है जहां पर आपको अपने सनराइजिंग इंडस्ट्री में भी अपने पैसे को बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स पे लगाना चाहिए। उसमें भी मैं इसका सोल्यूशन मुझे लगता है, मेरी नजर में एनटीपीसी ग्रीन हो सकता है, मेरी नजर में इरेडा हो सकता है, जो कि जनरली या तो बड़े नाम है साथ में, या फिर उसको बैंक करते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं। सो रादर आप एक डायरेक्ट, मुझे ओवर प्राइस लग रहा है ये, और इससे बेहतर आज की डेट में सेकेंडरी मार्केट ऑप्शंस है। सो इसीलिए शायद ये उतना लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो लिस्टिंग गेन के लिए आपको ये एप्लीकेशन मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडरी मार्केट में भी इसकी परफॉर्मेंस उतनी उम्दा टिकाऊ वाली नहीं दिखेगी, क्योंकि 1,000 रुपए से लेकर के 1,050 के प्राइस बैंड के आसपास ही आए हैं, और ये बहुत ज्यादा ऊंचे भाव पर लग रहा है। तो इसीलिए उतना रिस्पॉन्स शायद इसमें हमको बाद में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, और सेकेंडरी मार्केट में भी वैसी वाली परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरे लिए फिलहाल ये आईपीओ भी सिर्फ तब एप्लीकेशन में आप रखो जब आपको लेके 5 साल रखना है। अगर वो वाला व्यू है तो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। चौथा नाम है पीएनजी एस रीवा डायमंड ज्वेलरी का। ये आईपीओ कल खुलेगा। क्लीन मैक्स और ये जो श्रीराम ट्विस्टेक्स वाले आईपीओ दोनों आज खुले हैं, लेकिन ये कल खुलने जा रहा है। ये शॉपिंग शॉप वाला मॉडल है। 380 करोड़ रुपए का इशू है। 380 करोड़ रुपए कंपनी के पास ही आएंगे। पूरा फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस वाला हिसाब नहीं है। ग्रे मार्केट में देखें तो 17 रुपये का आपको प्रीमियम दिखेगा। 386 हायर प्राइस बैंड है, तो 386 वाला 403 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। आज एक खबर भी आई थी इस कंपनी को लेकर। खबर ये थी कि इन्होंने कुछ नए एक्सपेंशन प्लान की यहाँ पे बातचीत की है। इनका जो अपडेट आया था, ये 15 नए स्टोर्स पैन इंडिया लॉन्च करना चाहते हैं, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो शायद 287 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका डायमंड ज्वेलरी का, लेकिन दिक्कत की बात इसमें भी यही है कि ऑप्शंस बहुत खुले हुए हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो ये कंपनी, अगर आपने इसको देखा है तो इसमें कुछ है जूस इसमें कि पैसा लगाया जा सके, या फिर सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शन तलाशें?
देखिए जो इसकी ग्रुप कंपनी पीएनजी ऑलरेडी एक ब्रॉडर मार्केट को कवर करी है, बट इनका स्पेसिफिक जो निश में आ रहे हैं ये आ रहे हैं डायमंड इंडस्ट्री को लेकर के। एंड संदीप जी, डायमंड इंडस्ट्री में ना जैसे गोल्ड का एक बेंचमार्क है एनसीएक्स, आप उसको ट्रैक कर सकते हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। देयर इज अ सेट, देयर इज अ बेंचमार्क जहां पर आप प्राइस कंपैरिजन, प्राइस चेकिंग कर सकते हो। बट डायमंड इंडस्ट्री इज नॉट समथिंग लाइक दैट एज ऑफ नाउ। दो मतलब बहुत ही वो होता है ना, जौहरी ही बनना पड़ेगा अगर आपको डायमंड को अगर आपको परखना है तो। एंड इसीलिए अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो अगेन जैसे गॉडिया में एक आईवीएफ में एक निश लेकर के मार्केट में उतर रहा है, राइट, आईवीएफ का। जबकि इंडस्ट्री तो जो अगर आप देखेंगे तो और भी हॉस्पिटल से जो इस सर्विस को देते हैं। सिमिलरली डायमंड स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो ये शायद आपको एक पर्टिकुलर एक ब्रांडेड नाम मिल सकता है जहां पर आपका ये जो फियर है कि डायमंड में धोखा हो सकता है, वो फियर है लोगों के पास में। तो क्योंकि आप उसमें ट्रैक नहीं कर, मतलब आप उसको जो होता है ना कि ग्लोबल लेवल पर आप उसकी बेंचमार्किंग नहीं कर सकते हो, आप उसको चेक नहीं कर सकते प्राइसिंग। तो प्राइसिंग वाली चीज वहां पर आप ना हो सके तो इसके लिए यहाँ पर आप एक ब्रांड आपके सामने जरूर आ रहा है उभरता हुआ। हालांकि यही काम आप देखेंगे तो तनिष्क भी करता है, टाटा ग्रुप का कंपनी है। यही काम आपको पीएनजी में भी ज्वेलरी देखेंगे तो वो भी मिल जाएगी। और भी कुछ कंपनीज है जो कि लिस्टेड है। देयर इज पर्टिकुलर कंपनी जो सेनको गोल्ड। तो ये सारे ज्वेलर कंपनीज जो है वो चांदी सोना इन सब में काम करते हैं, लेकिन डायमंड स्पेसिफिकली इस मार्केट को कैटर करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फर्स्ट इट्स ऑन टाइप। तो ये इसका एडवांटेज इसको मिल सकता है। तो आप इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं इन माय ओपिनियन। थोड़ा बहुत प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आप रख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। और बिजनेस भी ज्वेलरी बिजनेस के स्पेसिफिकली डायमंड बिजनेस को अगर आपको देखना है तो। हालांकि मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, इंडिया में ना डायमंड का उतना क्रेज है नहीं अभी। बाहर के मार्केट में जरूर है, मतलब बाहर लोग डायमंड को पहनना या रखना पसंद करते हैं, बट इंडियन मार्केट द सेम थिंग कि वहां पर आप चेक नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपके पास में प्राइसिंग का एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है, और डायमंड में जब तक ये नहीं होगा तो शायद वो फियर लोगों के मन से जाएगा भी नहीं। सो डायमंड इज नॉट सीन एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, पीपल डू ट्रीट इट एज एन ज्वेलरी एस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द केस में। तो इस एस्पेक्ट पे अगर आप चाहें ग्रोथ ठीक रहेगी, क्योंकि इसका 3 इयर्स डाउन द लाइन, 3 इयर्स 4 इयर्स में एक एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस रहता ही है। तो प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, 350 के ऊपर के जो उन्होंने प्राइस लाया है ये थोड़ा मुझे ज्यादा लग जरूर रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं या लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के दिन निकल भी जाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ स्ट्रैटेजिकली देखना है तो जो भी आईपीओ प्राइस है, आईपीओ प्राइस के बाद एक ऊपर जो भी भाव जाता है, फिर उसके बाद जो भी आपका इंट्राडे लो बना है या तो आईपीओ प्राइस जो लिस्टिंग हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस के तौर पर ट्रीट करना चाहिए आपको। और दूसरा एक थंब रूल आप फॉलो करना चाहे तो आईपीओ प्राइस से, मतलब बैंड से, आईपीओ बैंड से 10% ज्यादा का रिस्क मत लीजिए। अगर उससे लग रहा है वो कट रहा है तो छोड़ देना। ठीक है, परफेक्ट है। तो लिस्टिंग गेन के लिए, केवल लंबी अवधि के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए आप, ये चूँकि डायमंड वाली कंपनी है, ये एक नीश टाइप ऑफ बिजनेस है, तो उस हिसाब से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आईपीओ से जुड़ा हुआ जो हमारा खास आज का कवरेज है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!